दोस्तों नमस्कार। मैं राजकुमार शर्मा हर सवाल का जवाब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम आपको बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लाभ क्या है, ब्रह्म मुहूर्त कितने बजे प्रारंभ होता है, कितने बजे समाप्त हो जाता है। साथ ही एक जानकारी और प्रदान करेंगे कि रात्रि के कितने पहर होते हैं, कौन से पहर में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें, जिससे भविष्य में आने वाले सारे वीडियोज आपको आसानी से प्राप्त हो सके। दोस्तों 24 घंटे के अंदर 30 मुहूर्त होते हैं और प्रत्येक मुहूर्त 48 मिनट का होता है। अब बात आती है ब्रह्म मुहूर्त की। तो प्रातः 4:24 पर ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ होता है और प्रातः 5:12 पर समाप्त हो जाता है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप 4:24 पर उठेंगे तो ये माना जाएगा कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठे। प्रातः 4:24 से लेकर 5:12 तक आप किसी भी समय में उठते हैं तो यह माना जाएगा कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठे। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में भगवान को याद करने से व्यक्ति की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती। इतिहास उठाकर देख लो, जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठा है भगवान सिर्फ उसी को मिले हैं, और जो लोग 8 बजे 9 बजे 10 बजे उठे हैं उनको भगवान की प्राप्ति नहीं हुई है और न कभी हो सकती है। आपने अक्सर ये सुना होगा कि गौ माता के अंदर समस्त देवी देवताओं का वास होता है, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते कि मनुष्य के प्रत्येक अंग में देवी देवताओं का वास होता है। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाता है, जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में जाग रहा होता है, उसका ऊर्जा चक्र जागृत हो जाता है। इसलिए अगर कुछ लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद में घूमने जाते हैं तो याद रहे कि लौट करके जब आप आते हैं तो उसके बाद आपको तब तक सो नहीं जाना है जब तक आप सूर्य भगवान के दर्शन नहीं कर लेते, क्योंकि सूर्य भगवान का काम है ऊर्जा देना। जो धूप आती है उस धूप के माध्यम से आपको ऊर्जा प्रदान होती है। याद रहे कि अगर पेड़ पौधों को भी धूप न मिले तो पेड़ पौधे भी मर जाते। प्रातः काल की धूप विशेष लाभदायक मानी गई है, क्योंकि सूर्य भगवान भी प्रातः अपनी चरम सीमा तक ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसलिए जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में जाग रहा होता है, चाहे वह घर के अंदर हो चाहे वह घर के बाहर हो, लेकिन जैसे ही सूर्य की किरण पृथ्वी पर पड़ती है आपका शरीर अपने आप ही स्वतः सकारात्मक ऊर्जा ग्रहण कर लेता है और आपका शरीर जो विषैले तत्व हैं उनको नष्ट करने लगता है। इंसान के शरीर के जो रोग हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में ही इंसान को उठना चाहिए। अगर आप किसी मंत्र का जाप कर रहे होते हैं, अगर आपने कोई सिद्धि प्राप्त की हुई है, तो ब्रह्म मुहूर्त में ऐसा कार्य करने से उसकी ऊर्जा और बढ़ने लगती है। अचानक से आपका तपोबल बढ़ने लगता है। ब्रह्म मुहूर्त के विशेष फायदे हैं। इस वीडियो को देखते रहिए और ध्यान से सुनते रहिए। अगर आप अपने इष्ट देव का जाप ब्रह्म मुहूर्त में प्रारंभ करते हैं तो उस समय ब्रह्मांड का द्वार खुला रहता है और आपका जाप सीधे आपके इष्ट देव तक पहुंचता है। तो जो लाभ आपको कई दिनों में, कई महीनों में, कई वर्षों में प्राप्त होने वाला था वो कुछ ही समय में प्राप्त हो जाता है। इसलिए याद रहे कि जिस समय प्रकृति जागती है आपको भी उसी समय जागना है, प्रकृति के साथ जागना है। दोस्तों अब बात आती है पहर की कि रात्रि के कितने पहर होते हैं। तो दोस्तों रात्रि के 4 पहर होते हैं। पहला पहर रौद्र पहर जो शाम को 6 बजे से 9 बजे तक चलता है। दूसरा पहर राक्षस पहर जो 9 बजे से रात्रि को 12 बजे तक चलता है। तीसरा पहर गंधर्व पहर जो रात्रि को 12 बजे से 3 बजे तक चलता है। और चौथा पहर मनोहर पहर जो प्रातः 3 बजे से प्रातः 6 बजे तक चलता है। तो दोस्तों याद रहे
रौद्र पहर में कभी सोना नहीं चाहिए। संध्या काल में सोना वर्जित है। अगर ऐसा करते हैं तो अनिष्टकारी है। और जो मनोहर पहर है 3 बजे से 6 बजे तक का, उसी समय में ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। जो लोग मनोहर पहर में जागते हैं उनका जीवन मनोहर हो जाता है। आपने सुना होगा कि सुबह का प्रारंभ का समय अच्छा तो पूरा दिन अच्छा हो जाता है और जीवन में हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस आ जाती है। तो दोस्तों, आपको अपने जीवन में यह नियम बनाना है कि प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और भगवान का ध्यान करना है। जय श्री राम।